नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता और त्योहारी सीजन में रूरल इंडिया जमकर सोना खरीद रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में भाव स्थिर रहने और लंबे लॉकडाउन के बाद अब फिर से ज्वेलरी बाजार में रौनक लौटने लगी है। इसके अलावा डॉलर में कमजोरी और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले भी सोने में मजबूती का ट्रेंड है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? क्या ये सोना खरीदने के लिए सही वक्त है? आज हम इसी पर करेंगे चर्चा हमारे खास शो सोना चांदी खरीदारी का मौका में। शो में सब मेहमानों को जोड़ते हैं और हमारे साथ गोल्डमार्ट ज्वेलर्स की संगीता लालवानी, कोटक एएमसी के लक्ष्मी अय्यर और निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह जुड़ रहे हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कुणाल, आपसे पहले जानना चाहेंगे और भावों पर नजर डालेंगे क्योंकि इस हफ्ते हमने ऑलमोस्ट 50,000 के लेवल्स होल्ड करते हुए देखे हैं, जो पिछले हफ्ते में एक जहां पर हमने वो स्तर टूटते हुए भी देखे थे। तो क्या ये मान लें कि सोना अपने बॉटम के आसपास है, क्योंकि आगे जाके जिस तरह के ट्रेंड्स हैं, डॉलर में हल्की सी गिरावट है, हमने इकोनॉमिक डेटा अनइवन देखा है, कोविड के केसेस भी अभी भी ऑन द राइज हैं, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस यहां पर आने वाले हैं, आप किन फंडामेंटल्स पर यहां पर नजर रखेंगे? स्टिमुलस एक और चीज यहां पर है, और क्या प्राइस मूव्स अब यहां से देखने को मिल सकते हैं? मेरी राय में अगर आप जो आपने जो अभी सब फंडामेंटल्स डिस्कस किए, सबसे बड़ी चीज जो लोगों ने पहला जो गोल्ड का बुल रन मिस किया है, ये उनके लिए दोबारा एक बार एक अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज अगर आप देखेंगे ये साल ईटीएफ ने 1000 टन गोल्ड, 1000 टन का गोल्ड ईटीएफ ने बाई किया है ये साल। सो दिस इज अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग ईयर। वेस्टर्न वर्ल्ड में जो इन्वेस्टर्स है, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट नेगेटिव चल रहे हैं टेक्निकली या जीरो चल रहा है, सो वेस्टर्न वर्ल्ड में इन्वेस्टर्स आर completely diversifying their investments into gold. So ये साल इंडिया चाइना की डिमांड कमजोर रही। ये साल सेंट्रल बैंकों ने भी एग्रेसिव गोल्ड बाई नहीं किया, बट वेस्टर्न इन्वेस्टर्स हैव बीन एग्रेसिवली बाइंग गोल्ड बिकॉज आगे जाके फ्यूचर की विजिबिलिटी, आगे जाके ये जो जीरो मॉनेटरी पॉलिसी है, इसका क्या लंबे लिहाज से इम्पैक्ट आएगा, क्या इन्फ्लेशन आएगा कि नहीं, क्या ग्रोथ पहले की तरह पिकअप हो पाएगा कि नहीं, ये सब अनसर्टेनिटी में गोल्ड के प्राइसेस 10% नीचे आ गए, 55,000 से 50,000। सो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर समबडी जिसने पहले गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना रह गया है, या जो वेट कर रहे थे डिप के लिए, इनके लिए राइट टाइम है। थोड़ा बहुत अगर नीचे भी आता है तो डरिए मत, दिस इज द राइट लेवल टू अगेन री एंटर। और आने वाले 1.5 से 2 साल गोल्ड का आउटलुक बहुत ही ब्राइट लग रहा है। आपको कंजर्वेटिव बेसिस पे 10 से 12% का रिटर्न तो देगा ही देगा गोल्ड आने वाले नेक्स्ट 2 सालों में। अगर आपने बुल रन मिस करी है, अगर आप पहले खरीद नहीं पाए सोना, तो आपको डेफिनेटली खरीदना चाहिए। ये राय यहाँ पर कुणाल से आ रही है और आगे जाकर यहाँ पर प्राइसेस और बढ़ सकते हैं, तो आपको सोना खरीदना ही चाहिए। कैसे खरीदें ये हम जानेंगे लक्ष्मी अय्यर से। लक्ष्मी, अच्छी खासी बढ़त यहाँ पर है, इवन मुनाफा वसूली के बावजूद काफी अदर एसेट क्लासेस को सोना फिलहाल भी यहाँ पर आउट परफॉर्म कर रहा है। जहां पर अब हम हैं, कोई नया सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड तो यहाँ पर अभी तक सरकार ने अनाउंस नहीं किया है, लेकिन अभी अगर किसी को सोना खरीदना हो तो आप क्या वेन्यूज के लिए सजेस्ट करेंगी? हाय मनीषा, एक तो इन्वेस्टर्स मल्टीपल ऑप्शन यूज कर रहे हैं गोल्ड में पार्टिसिपेट करने के लिए। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड तो एक तरीका है, लेकिन वहां पे इनलिक्विडिटी भी है, तो अगर इन्वेस्टर को लिक्विडिटी नजरअंदाज नहीं करना है तो हमारे हिसाब से गोल्ड ईटीएफ, जो कि म्यूचुअल फंड के द्वारा आप इन्वेस्ट कर सकते हो, एक तो वो तरीका है, बहुत ही बढ़िया तरीका है। लेकिन यहाँ पे आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत होगी, और जिसके पास डीमैट नहीं होगा वो गोल्ड फंड ऑफ फंड के माध्यम से भी निवेश कर सकता है। बेसिकली ये फंड ऑफ फंड्स गोल्ड ईटीएफ्स में ही निवेश करते हैं, पर ये फिजिकल गोल्ड के मुकाबले में काफी फायदेमंद रहेगा क्योंकि ये पेपर गोल्ड है। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे बॉन्ड फॉर्मेट में जो महीना दर महीना एनीवे आमतौर पे हम देखते ही हैं, उसके अलावा मेरे हिसाब से ईटीएफ्स और गोल्ड फंड ऑफ फंड बहुत ही बेहतर तरीका होगा। गोल्ड फंड ऑफ फंड में यहाँ पर कारोबार करना चाहिए। लक्ष्मी, आप कैसे देखती हैं अवेयरनेस को लेकर, क्योंकि इतना सारा टाइम लग गया लोगों को ये बताने में कि फिजिकल में नहीं और भी एवेन्यूज है, ईटीएफ में आप यहाँ पर खरीदारी करिए। म्यूचुअल फंड्स ऑफ कोर्स पिछले 6 महीने से यहाँ पर अवेलेबल हैं, फंड ऑफ फंड्स हैं, अब तो मल्टी एसेट एलोकेशंस भी यहाँ पर की जाने लगी हैं। इन सब में बेहतर उपाय क्या है?
देखिए, मल्टी एसेट में क्या होता है, गोल्ड केवल वन ऑफ द एसेट क्लास माना जाता है, और वो भी निचले का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि प्रिडोमिनेंटली वहां पे गोल्ड में निवेश किया जाता है। तो 5 to 15% के आसपास वहां पे एलोकेशन की जाती है, और खासकर वहां पे इक्विटी और फिक्स्ड इनकम में निवेश किया जाता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस दोनों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। महीना दर महीना दो ट्रेंड हम ऑब्जर्व करें जो कि काफी पॉजिटिव है। एक तो गोल्ड ईटीएफ में ओवरऑल आप फोलियो की काउंट देखो तो वो मंथ ऑन मंथ बढ़ती जा रही है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जो काफी सारे इन्वेस्टर्स हैं वो गोल्ड ईटीएफ को एक माध्यम के तौर पे अपना रहे हैं। और दूसरी चीज, जैसे आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, मंथ ऑन मंथ ये जो नेट सेल्स, परचेज लेस रिडेम्पशन की हम बात करें, वो भी नेट पॉजिटिव चल रहा है इंडस्ट्री में। हालांकि सितंबर में थोड़ी नमी सी दिखाई दी है, लेकिन ये उम्मीद है कि दशहरा और दिवाली के चलते यहाँ पे पिकअप देखने को मिल जाएगी। तो आई थिंक अवेयरनेस काफी हद तक है मेरे हिसाब से, और लिटरेसी भी फैल रही है, तो उससे काफी फायदा हो रहा है गोल्ड ईटीएफ को। जी हाँ, एब्सोल्युटली अवेयरनेस है। लोग नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं यहाँ पर कि सोना कैसे अपने पोर्टफोलियो में डाला जाए, और काफ़ी सारे तरीके हैं उस हिसाब से भी। और जैसे लक्ष्मी ने कहा कि अब तो स्पेशली इस क्वार्टर में तो यहाँ पर खरीदारी बहुत ज़ोर शोर से होती है, क्योंकि नवरात्रि शुरू हो जाएगी अगले हफ्ते से, फिर दशहरा है, धनतेरस, दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर, तो काफ़ी सारे रीजंस हैं यहाँ पर सोना खरीदने के लिए। संगीता, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप ज्वेलर कम्युनिटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हैं, किस तरह की इंक्वायरीज हैं, किस तरह की स्कीम्स या ब्रांडिंग्स आप यहां पर लॉन्च कर रहे हैं, और एक इनिशियल फीडबैक ग्राउंड से किस तरह का है? नमस्ते मनीषा, सभी सुनने वालों को मेरा नमस्ते। अब ग्राउंड से फीडबैक तो बहुत अच्छा है मनीषा। जैसे आपने कहा कि बहुत डिमांड आया है, अक्टूबर हैज टर्न्ड आउट टू बी वेरी गुड फॉर अस। हमारे लिए सितंबर इतना था, पर अक्टूबर में तो बहुत डिमांड आया हुआ है, और फिजिकल डिमांड बहुत है गोल्ड की ज्वेलरी के लिए, गोल्ड कॉइन्स के लिए। एंड मेरे को एक बहुत सरप्राइजिंग बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जितनी कोविड से ये सर्वाइवर्स है, दे आर कमिंग एंड बाइंग गोल्ड ज्वेलरी एंड डायमंड ज्वेलरी। कि पीपल आर बाइंग गिफ्ट्स, कि अभी जिसकी वाइफ क्वारंटाइन उसका खत्म हो रहा है तो उसके लिए गोल्ड ज्वेलरी खरीदने आ रहे हैं। कोई एक आई मेरे पास बोले लाइफ की सेविंग से मैं डायमंड बैंगल्स खरीदना चाहती हूँ, कल का किसने देखा। तो दिस हैज बीन अ वेरी सरप्राइजिंग ट्रेंड फॉर अस दिस मंथ कि कोविड सर्वाइवर्स आर कमिंग एंड बाइंग द गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। और बहुत सारा डिमांड है गोल्ड ज्वेलरी के लिए, गोल्ड कॉइन्स के लिए, छोटे गोल्ड आइटम्स के लिए, हर चीज के लिए। इट्स लुकिंग टू बी अ वेरी प्रॉमिसिंग सीजन। आई नो संगीता, एक्चुअली हम किसी और से भी बात कर रहे थे, उन्होंने भी यही कहा कि अगर आपको थैंक यू बोलना है तो पहले आप शायद किसी वेकेशन पे ले जाते, लेकिन अब द बेस्ट दैट यू कैन डू इज परहैप्स गिफ्ट, और उसमें भी सोना और डायमंड्स क्लियरली यहाँ पर बेहतर कर रहे हैं। सो इट्स अ थैंक यू गिफ्ट दैट सीम्स टू बी डूइंग क्वाइट वेल। कुणाल, आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा कि अगले 3-4 महीने यहाँ पर काफी बेहतर हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह के ट्रेंड्स यहाँ पर हैं, अगर किसी को निवेश करना हो और लंबा निवेश करना हो तो आप कैसे देखते हैं दिवाली तक, इस साल के अंत तक, अगले साल में भी अब यहाँ पर क्या रेंजेस बन सकती हैं? हमने गोल्ड में ऑलरेडी एक शानदार परफॉर्मेंस दिखा है। गोल्ड अभी भी आप देखेंगे तो YTD बेसिस पे रफली 25 to 28% अभी भी ऊपर है। सो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि दूसरा 20% इमीडिएटली बढ़ जाए। तो दिवाली के लिहाज से आई डोंट थिंक सो, बट जिसको भी गोल्ड लेना है उनको थोड़ा विजन, अपना ब्रॉडर विजन रख के लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 2019 और 2020 ये दोनों साल गोल्ड ने बहुत ही अच्छा, सो 2 साल में रफली गोल्ड हैज गिवन रिटर्न ऑफ मोर देन 35%। सो यू कांट एक्सपेक्ट अ सेट लाइक गोल्ड टू कीप डिलीवरिंग यू ऑन मंथ बेसिस लाइक दिस। सो 2 साल का लिहाज से अगर आप देखेंगे तो और भी कंजर्वेटिवली आपको 20% रिटर्न कंजर्वेटिवली मिलने की जगह है। सो मेरा ऐसा रिकमेंडेशन है इन्वेस्टर्स को कि अगर आप 50,000 में गोल्ड लेते हैं और अपनी करेंसी फॉर एग्जांपल और भी अप्रिशिएट होती है, डॉलर इंडेक्स और कमज़ोर हो जाता है, तो थोड़ा बहुत लेने की जगह और रखिए। नीचे में 48,000 48,500 कभी आता है तो वहाँ पे भी एवरेज कीजिए, पर आपको 2 साल की ट्रेजेक्ट्री के लिहाज से आपको गोल्ड कंजर्वेटिवली 58 to 60,000 के लेवल्स इंडियन मार्केट में आपको दिखा सकता है। सो माय व्यू इज़ फॉर 2 years इज़ वेरी बुलिश, और गोल्ड को स्ट्रेटेजिकली ऐसे 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको डेफिनेटली आपकी बहुत सारी अनसर्टेनिटी को भी हेज कर देगा, आपकी पोर्टफोलियो को भी हेज कर देगा, और एक आपको अच्छा रिटर्न देगा।
तो आप तीनों ने हमें ये बताया कि कैसे यहाँ पर निवेश करना चाहिए, लेकिन सबसे बेहतर होता है वॉकिंग द टॉक। मैंने आपकी बहुत सारी पिक्चर्स देखी हैं फेसबुक पे आपके स्पाउस के साथ। आप कितनी गिफ्टिंग करते हैं, और जब सोने और डायमंड्स या फिर प्रेशियस मेटल्स की बात आती है, आप यहाँ पर कैसे निवेश करते हैं? जी मैं जस्ट टू ऐड टू व्हाट यू आर सेइंग, जब मेरी वाइफ ने गोल्ड लेने के लिए रिकमेंड किया है और मैंने कहा है थोड़ा कम लेने के लिए, तो ये जब गोल्ड के प्राइसेस बढ़े थे तो सबसे पहले किसी ने मुझे पॉइंट किया कि मैंने बोला था ज्यादा लेना चाहिए। सो शी प्रूव्ड आउट टू बी अ बेटर एनालिस्ट देन मी। सो मेरी रिकमेंडेशन ऐसी है कि गोल्ड में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड ETF, ये दोनों बहुत ही अच्छे विकल्प है। जिनको 5 साल के लॉक इन पीरियड से छोटी क्वांटिटी में गोल्ड लेना है तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड भी बहुत अच्छी स्कीम है, आपको 2.5% इंटरेस्ट मिलता है। सो आपके यहाँ 12.5%, अगर आप 5 साल के लिए लॉक इन करते हैं तो आपका 12.5% गोल्ड का डाउन साइड भी वो प्रोटेक्ट करता है। और अगर आपको बड़ी क्वांटिटी में लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा आपको इंटरेस्ट है तो गोल्ड ETF वर्ल्ड वाइड इज़ अ रिनाउंड वे टू इन्वेस्ट इन। सो ये दोनों ऑप्शन को मैं रिकमेंड करूँगा इन्वेस्ट करने के लिए। यानी फिजिकल भी है, गोल्ड बॉन्ड्स भी है, ETFs भी है। आपको लॉन्गर टर्म, शॉर्ट टर्म, आपके किस तरह का निवेश का यहाँ पर क्या होल्डिंग कैपेसिटी है, क्या इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर कारोबार करना चाहिए। लक्ष्मी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप बहुत बैलेंस पोर्टफोलियो हमेशा बनाती हैं, आपका पोर्टफोलियो कैसा है? क्या उसमें सोना है, और क्या करंट लेवल्स पे जो खरीदारी की राय है उसे आप भी मानती हैं? जी बिल्कुल मनीषा, मेरे पोर्टफोलियो में भी आज की तारीख में गोल्ड है। इनफैक्ट आज नहीं, आप पिछले 3 साल का पोर्टफोलियो, 5-7 साल का पोर्टफोलियो भी मेरे जब रिव्यू पे हम निकल के आते हैं तब मेरे पोर्टफोलियो में लगातार SIP के तौर पे जब से गोल्ड ETF हमारे देश में लॉन्च हुआ उसके 1 साल छोड़ने के बाद मेरा मंथ ऑन मंथ कोशिश करती हूँ लगाने की, क्योंकि इसमें SIP रजिस्ट्रेशन नहीं होती, क्योंकि ये डीमैट फॉर्म में उपलब्ध है। लेकिन आपके रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू आप ये खरीदारी कर सकते हो। और ठीक उसी तरह मैंने अपने पोर्टफोलियो में जैसे इंश्योरेंस की तरीके से गोल्ड को अपनाया है। और मेरे लिए, जैसे मेरे पोर्टफोलियो के लिए गोल्ड ETF सबसे फिट बैठता है, क्योंकि रीएडजस्टमेंट या रीएलोकेशन करने के लिए लिक्विडिटी काफी है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आपको 2.5% एक्स्ट्रा कमाने को मिलता है, पर एट दिस जंक्शन मुझे लॉक इन नहीं चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, तो उसी वजह से मैं गोल्ड ETF में रहती हूँ। और मेरे हिसाब से आने वाले आगे के 3 और 5 साल में, क्योंकि आउटलुक फेवरेबल है गोल्ड में, तो वो जो स्क्यू जो है इक्विटी के थोड़े सबड्यूड रिटर्न के वजह से जो स्क्यू मिल रहा है वो काफी बैलेंसिंग आउट इफेक्ट गोल्ड की वजह से हो रहा है। थोड़ा बहुत फिक्स्ड इनकम ने भी कंट्रीब्यूट किया है, तो मेरे हिसाब से मेरा पोर्टफोलियो बहुत ही ओल्ड फैशन है और ऐसे ही चलता रहेगा। ओके, कुणाल और लक्ष्मी, 100 on 100 ऑन टू आप दोनों को, क्योंकि आप दोनों ने बताया कि आप कैसे यहाँ पर सोने में निवेश करते हैं। संगीता, आपसे भी जानना चाहेंगे, और आप तो यहाँ पर गोल्ड पहन के बैठे भी हैं, आप कैसे यहाँ पर सोने में निवेश करती हैं? एक तो वो चीज़ है, और दूसरा ये कि क्या खरीद रहे हैं लोग, क्योंकि थोड़ा सा टफ टाइम्स भी है। वी अंडरस्टैंड कि ज्वेलरी शॉपिंग हो रही है, वेडिंग के हिसाब से भी यहाँ पर खरीदारी हो रही है, लेकिन रनिंग ट्रेंड्स क्या हैं, वॉक-इन्स किस तरह के हैं? वॉक-इन्स जो है मनीषा, वो वापस रेगुलर ज्वेलरी के लिए है। इट इज इयरिंग, चेन, बैंगल्स, नेकलेसेस, और मतलब नॉट वेरी हैवी ज्वेलरी, not very heavy jewelry, not heavy diamond jewelry, not very heavy gold jewelry, but medium light smart jewelry। और एक और, मैं किसी के ब्राइड के फादर ने कहा बड़ी वेडिंग तो करनी नहीं है मुझे, तो जो कुछ है मुझे मेरे बेटी को ही देना है, तो इसीलिए ही इज बाइंग अ लॉट ऑफ ज्वेलरी फॉर हिज डॉटर। तो देयर इज अ वेडिंग का शॉपिंग भी हो रहा है, रेगुलर वॉक-इन्स भी हो रहे हैं, एंड सबको यही लग रहा है, जैसे कुणाल और लक्ष्मी ने कहा कि गोल्ड का प्राइसेस और बढ़ेगा, सो दैट इज व्हाई दे आर डूइंग मोर विद गोल्ड ज्वेलरी। एंड मेरी खुद की रही बात, तो मैं हर महीने थोड़ा थोड़ा गोल्ड खरीदती हूँ। इट कुड बी 10 ग्राम्स, 20 ग्राम्स, 50 ग्राम्स, जो मेरे पास जितना होगा उस हिसाब से आई बाय गोल्ड every month, and this is what I advise to everybody. Every month buy a little gold. That way you average out, और आप हर महीने मार्केट में एंटर करते हो। And I've been doing this for over a period now.
एब्सोल्युटली, और यही राय हम देते भी हैं क्योंकि डिफिकल्ट समय में सोना एक ऐसी चीज है जो यहाँ पर काम भी आ जाता है। ये एक प्रूवन फैक्ट है, ये हमें बार बार बोलने की भी जरूरत नहीं है। और इसीलिए आप इंडियन मार्केट्स में देखिए तो हाउस होल्ड्स में सोना काफी हद तक यहाँ पर खरीदा भी जाता है। संगीता, एक और ट्रेंड जो हमने निकलते हुए देखा है वो ये कि रूरल इंडिया में यहाँ पर डिमांड सोने की बेहतर होने लगी है और अर्बन इंडिया उसे कैचअप कर रहा है। क्लियरली इस बार फसल काफी बेहतरीन है, एमएसपी हमने बढ़ते हुए देखे हैं, किसानों के हाथ में पैसे भी आएंगे और इन्वेस्टमेंट के तौर पर वो सोना चांदी यहाँ पर खरीदते भी हैं। तो क्या ये ट्रेंड्स आपने ऑन ग्राउंड बनते हुए देखे हैं कि रूरल एरिया से मांग बेहतर निकली है, जो बी टाउन्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो शायद बेहतर कर रहे हैं इस सेक्टर में? हाँ मनीषा, बिल्कुल। जो हमारे पूना के आसपास जो बी टाउन्स है, जैसे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस है, एंड दीज आर वेरी रिच फार्मर्स। पूना के आसपास बहुत रिच फार्मिंग होती है, तो ये लोग हमसे आके काफी फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं। आप और मैं बहुत लाइट ज्वेलरी पहनते हैं, पर दो वुमेन वहाँ पे दे एंजॉय देयर ज्वेलरी। तो हैवी ज्वेलरी भी पहनते हैं, वो उसको अच्छे से मतलब रेगुलरली पहनते हैं ऑन अ डेली बेसिस। तो रूरल इंडिया से बहुत डिमांड अच्छे आ रहे हैं। हमारे जो फार्मर्स है आसपास के पूना के, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, उधर से। और क्योंकि हम ज्योग्राफिक्स की यहाँ पर बात कर ही रहे हैं तो लक्ष्मी, आपसे जानना चाहूंगी कि आप कैसे देखती हैं ज्योग्राफीज में किस तरह का पार्टिसिपेशन, हम ईटीएफ्स की अगर बात करें, फिजिकल गोल्ड की बात करें, गोल्ड इन्वेस्टमेंट की, इन इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, कहाँ से आप ये ट्रेंड्स आता हुआ देखती हैं? देखिए, एक पर्टिकुलर रीजन में कंसंट्रेशन नहीं दिखाई दे रहा है हमको। ये अक्रॉस पिन कोड्स, अक्रॉस ज्योग्राफीज, बी टाउन से भी आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि सोना खरीदना क्लिक ऑफ अ बटन जैसा हो गया है डिजिटल वर्ल्ड में। तो काफी लोग उसको भी अपना रहे हैं और काफी लोगों ने इसको जैसे काफी ब्रोकिंग हाउसेज ने ईटीएफ को पैकेज करके अपने कस्टमर्स को ऑफर किए हुए हैं। तो उस हेतु हम देखें कि नॉट ओनली टॉप 20 लोकेशन, हम बियॉन्ड टॉप 20, टॉप 25 लोकेशन से भी काफी सारा रिटेल और एचएनआई का जो इंटरेस्ट देख रहे हैं वो बरकरार देख रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, सितंबर में थोड़ी सी पोलियो में नमी आती हुई दिखाई दी है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट, पर लगातार पोलियो काउंट बढ़ रहा है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही एक एनकरेजिंग ट्रेंड है। क्लियरली, और एक वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट भी आई है जिसके हिसाब से उन्होंने बताया कि पिछले क्वार्टर में हमने यहाँ पर ईटीएफ्स में रिडेम्पशंस कम और खरीदारी ज्यादा बनते हुए देखी है। इवन आरबीआई ने पिछले क्वार्टर में यहाँ पर 4 टन का गोल्ड उनके रिजर्व्स में ऐड किया है। तो ये जो सेंट्रल बैंक की खरीदारी है ये भी कुछ बहुत यहाँ पर अब लौटती हुई नजर आई है। लेकिन इसी के साथ लेंगे एक ब्रेक के बाद करेंगे बात चांदी की, क्योंकि यहाँ पर हमने सोने से भी बेहतर रिटर्न्स बनते हुए देखे हैं। यहाँ पर आगे आपको किस तरह से निवेश करना चाहिए, सिल्वर पर बात करने के लिए सिल्वर एम्पोरियम के राहुल मेहता भी हमारे साथ जुड़ेंगे ब्रेक के बाद। बात अब हम यहाँ करेंगे चांदी की, क्योंकि सोने में तो यहाँ पर निवेश के काफ़ी सारी तरीके हैं लेकिन चांदी में बहुत लिमिटेड हैं। लेकिन चांदी फंड्स का यहाँ पर हिस्सा ज़रूर बनती हुई नजर आई है और चांदी ने काफ़ी हद तक सोने को आउट परफॉर्म भी किया है। जहाँ सोने में करीबन 24 से 28% के गेंस हमने बनते हुए देखे हैं, वहीं चांदी में अब भी यहाँ पर 45 से 55% के गेंस हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सी करेंसी में आप इसे देख रहे हैं। भारतीय बाजारों में अभी तक यहाँ पर 48% की तेजी हमने चांदी में इस साल के लिए बरकरार रहते हुए देखी है। सिल्वर एम्पोरियम के राहुल मेहता हमारे साथ है। राहुल, क्या ट्रेंड्स हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे खरीदारी यहां पर लौटने लगी है। इससे पहले कि हम कुणाल से पूछेंगे प्राइसेस क्या लगते हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहां पर ट्रेंड्स क्या हैं, क्योंकि हमने 78,000 के ऑल टाइम हाईज यहां पर चांदी में बनते हुए देखे थे, उसके बाद 60,000 नीचे में ये टूटता हुआ भी नजर आया है। अब जब यहां पर थोड़ी सी स्थिरता प्राइसेस में बनने लगी है और क्योंकि लॉकडाउन भी खुलने लगा है, क्या खरीदारी लौटी है? नमस्कार मनीषा, ये लेवल्स पे चांदी में अच्छी बाइंग हो रही है, कस्टमर्स आर कमिंग बैक टू द स्टोर्स और वेडिंग सीजन की शॉपिंग काफी हद से चालू हो गई है। जो चीज हम लोग को लास्ट 1 महीने पहले क्लैरिटी नहीं दिख रही थी कि कस्टमर्स का स्टोर्स पे कब आएंगे, आज लास्ट 15-20 दिन से देखने जाए तो कस्टमर स्टोर्स पे आना चालू हो गया है। इन्वेस्टमेंट डिमांड और वेडिंग डिमांड दोनों अच्छी पिकअप हो गई। राहुल, काफी हद तक जब चांदी की बात होती है तो यहाँ पर दिवाली के आसपास कॉर्पोरेट गिफ्टिंग होती है, गिफ्ट आर्टिकल्स यहाँ पर बनाए जाते हैं, लोग चांदी बहुत सारे तरीकों से खरीदते हैं। जब हम सोने की बाइंग करते हैं तो इट इज यूजुअली इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, बार कॉइन है या फिर ज्वेलरी है, लेकिन चांदी खरीदने के बहुत सारे तरीके हैं फिजिकल मार्केट्स में। तो एज ऑफ नाउ किस तरह की तैयारी है? चांदी में जैसे गिफ्टिंग जो डिमांड है, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग डिमांड, वो हमें नहीं लगता कि ये सीजन में इस बार पिकअप होने वाली है, बिकॉज लोगों जो गिफ्ट करने का जो कल्चर है जो दिवाली पे इस बार कम रहने वाला है। मगर जो पर्सनल गिफ्टिंग है और वेडिंग गिफ्ट्स है
उसकी डिमांड अभी भी इंटैक्ट है और काफी अच्छी तरह से बाइंग हो रही है लोगों की। कुणाल, प्राइसेस को लेकर आपको क्या लगता है, क्योंकि अगर यहाँ पर कॉर्पोरेट गिफ्टिंग नहीं है, बहुत ज्यादा गिफ्टिंग फिलहाल यहाँ पर देखने को नहीं मिलती, तो क्या इन्वेस्टमेंट के तौर पर ही फिलहाल यहाँ पर चांदी खरीदनी चाहिए? इन्वेस्टमेंट के साथ में और पर्सनल यूज जी, सिल्वर में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है माइन सप्लाई। सो अगर आप देखेंगे सिल्वर में जो माइन सप्लाई ग्रोथ है, ये साल 7 to 8% सप्लाई इज बीन लॉस्ट मेनली फ्रॉम द साउथ अमेरिकन कंट्रीज। सो अगर आप ओवरऑल साउथ अमेरिका में ये जो कोविड के कारण जो हिट आया है, रफली 380 to 400 ओवरऑल माइंस सब बंद हो गई है, एंड सिल्वर इज आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट हैज टेकन वन ऑफ द बिगेस्ट हिट। सो कोई भी कमोडिटी में अगर 7 to 8% सप्लाई स्क्वीज आ जाती है, तो उसमें जब तक वो सप्लाई लौटती नहीं है तब तक रुझान तेजी का ही रहता है। सो दैट इज नंबर 1। नंबर 2, अगर आप डिमांड साइड की बात करेंगे तो ज्वेलरी डिमांड, ये सब डिमांड तो एनीवे वर नॉट मेकिंग फॉर द मेजर चंक। गोल्ड और सिल्वर में अगर आप डिमांड देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट डिमांड वही मेन डिमांड है, हु इज द ड्राइवर। सो इंडिया और चाइना से अगर ज्वेलरी डिमांड कम होती है तो इट डजंट मीन दैट गोल्ड या सिल्वर के प्राइसेस नीचे आएंगे। सिमिलर लॉजिक इज अप्लाइंग टू सिल्वर। सिल्वर में भी रॉबस्ट ETF में बाइंग हो रही है US में। सो जो भी सिल्वर ETF हम ट्रैक करते हैं उसमें लगातार 6 महीने से बाइंग आ रही है। सो आई थिंक जो सिल्वर में जो एक गोल्ड में जो बाइंग आती है सेंट्रल बैंक की, वो सिल्वर में सेंट्रल बैंक बाई नहीं करते हैं, बट राइट नाउ इन्वेस्टर्स आर बाइंग गोल्ड। इन्वेस्टर ETF के द्वारा गोल्ड और सिल्वर बाई कर रहे हैं। सो सिल्वर में मेरा रुझान ऐसा है कि जब तक माइन सप्लाई धीरे धीरे लौट के नहीं आती है तब तक ध्यान तेजी का ही रहेगा। फिर से मेरी राय में सिल्वर 61,000 जो भी ट्रेड कर रहा है, धीरे धीरे 67-68,000 के लेवल्स आपको आने वाले 4 से 5 महीने में दिखा सकता है। इसकी वॉलेटिलिटी इतनी है वो शायद 2 महीने में भी आ जाए, बट तेजी का ही ध्यान है। 58,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए और ये 68-69,000 के लेवल्स आपको कंजर्वेटिव बेसिस पे दिखा सकता है। चलिए, यानी कि बॉटम के हम बहुत करीब हैं और चांदी यहाँ से 7-8 हज़ार रुपए ऊपर तो आराम से दिखा सकती है और उससे ज़्यादा भी बढ़ सकती है, क्योंकि फंडामेंटल्स यहाँ पर सभी सपोर्टिव हैं। अगर हम सोने में बढ़त की बात करें तो चांदी क्लियरली ज़्यादा वॉलेटाइल दिखती है। लक्ष्मी, कमोडिटीज़ में हम एक्सपोजर की बात कर रहे थे, अपने पोर्टफोलियो में से जोड़ने की बात कर रहे थे। सोना जोड़ने के तो काफ़ी सारे यहाँ पर तरीके हैं, चांदी कैसे कोई जोड़े, कमोडिटीज़ में कैसे यहाँ पर एक्सपोजर लें, स्पेशली जब हमने देखा है कि पैंडेमिक में टैंजिबल्स और कमोडिटीज़ को हमने एक मेन स्टे में यहाँ पर आते हुए देखा है। मनीषा, इंडिया में सिल्वर ओनरशिप के तरीके फिजिकल के अलावा बहुत ही लिमिटेड है, तो इसीलिए हम देख रहे हैं, स्पेशली हमारे खुद के जो क्लाइंट्स हैं, जहाँ पे हम उनको सलाह देते हैं, हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप जैसे RBI हेतु आप पैसा बाहर रेमिट कर सकते हो पर पर्सन पर ईयर की जो लिमिट है, वहाँ पे हमने लोगों को सिल्वर ETF भी खरीदते हुए देखा है। बहुत स्पोरेडिक इंटरेस्ट है, एन मास इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे सिल्वर ETF, जैसे मैंने आपको बताया, कोई रेगुलेशन अब तक बना नहीं है, या फिर जिनको टैक्टिकली कोई कॉल लेना है तो वो फ्यूचर्स के द्वारा वगैरह ले सकते हैं, पर वो काफी हद तक शॉर्ट टर्म टेक्निकल के हिसाब से व्यू रह सकता है, या फिर अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेना है तो उसको रोल ओवर करते रहना पड़ेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड के माध्यम से अब तक हमारे देश में तो कोई तरीका नहीं है। रेगुलेटर के साथ आपको यहाँ पे स्टोरेज वगैरह की अलग कंपल्शंस है, जो गोल्ड के कई मुकाबले ज्यादा है, बिकॉज क्वांटिटी इसकी बहुत ह्यूज है। तो ऑफशोर जो ETF या फिर ऑफशोर फंड है, वो एक माध्यम है जिसके थ्रू यहाँ के इन्वेस्टर्स सिल्वर को ओन कर सकते हैं, और जैसे छोटी छोटी तादाद में हमको वो दिखाई भी दे रहा है। तो क्लियरली हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से यही चीज़ आज यहाँ पर आती हुई कि अगर आपने निवेश किया है सोने चांदी में तो होल्ड करें, अगर नहीं किया है तो ये बेहतर समय है। आगे जाकर यहाँ पर फिजिकल मांग और इन्वेस्टमेंट मांग और बढ़ने की उम्मीद है। फंडामेंटल्स यहाँ पर कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव रहने लगते हैं। इसी के साथ आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, राहुल, कुणाल, लक्ष्मी और संगीता जी। मुझे भी दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए CNBC आवाज़।